Okay, now it's not visible. Wait. So this is our topic today, self-love and self-respect, which is the first step towards woman empowerment. Woman empowerment, woman कौन है? हम लोग. So the topic is about us. तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. आप अगर इंटरैक्टिव रहेंगे, हम बात कर पाएंगे, रिस्पॉन्स देंगे, तो मजा आएगा और समझ में आएगा कि हम क्यों मिल रहे हैं और शायद कुछ सीख के जाएंगे आप आज के सेशन से. सो आर वी ऑल रेडी? हम कुछ सीखना चाहते हैं आज. हाँ, कुछ थम्स अप आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे लगता है न्यू है, सो दे वोंट बी. ग्रेट, लवली, आई एम हैप्पी विद योर रिस्पॉन्सेस. ओके, सेल्फ लव किसको पता है? अनम्यूट करके बता सकते हैं व्हाट इज सेल्फ लव? पता है सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? अनम्यूट कर सकते हैं. जितना हम इंटरैक्ट करेंगे इट विल बी मोर फन. या तो आप कमेंट टाइप करके भेजिए. कोई कुछ बोलना चाहता है? सेल्फ लव है खुद से प्यार करना, खुद को प्यार करना. वेरी नाइस. हिंदी तो इसकी यही है कि खुद से प्यार करना. कौन कौन करता है? किसके आप कौन है जो बोल सकता है मैं अपनी फेवरेट हूं? हम सब करते हैं. ठीक है, वेरी नाइस. ओके, सो देखो, ये मैं आपसे इसको बहुत आसान शब्दों में ऐसे कन्वे करना चाहूंगी कि जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो ना अपने लिए, कि वो मुझे ऐसे पैम्पर करें, वो मुझसे ऐसे बात करें, वो मेरा रिस्पेक्ट करें, मेरी जरूरतों को समझें, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से. चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, किसी से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं. वो एक्सपेक्टेशन बंद कर दो और वो एक्सपेक्टेशन खुद से करना शुरू करो. खुद की बात सुनो, खुद के मन को क्या चाहिए वो खुद सुनो. अपनी बॉडी की बात सुनो. आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कोई और कैसे समझ सकता है? वो तो आपको समझनी है ना? सो दैट विल शो दैट यू लव योरसेल्फ. जब आप मिरर में देखो तो आपको लगना चाहिए कि ये बहुत अच्छी इंसान है, ये मुझे पसंद है जैसी भी है. अगर ये फीलिंग आ जाती है तो मतलब यू आर इन सेल्फ लव. तो कौन कौन बोल सकता है कि हाँ मुझे तो ऐसा फीलिंग है? कौन कौन बोल सकता है ऐसा? सब लोग बोल सकते हैं. वी ऑल कैन डू दैट. अगर अभी नहीं है तो क्या हम ये डेवलप कर सकते हैं? कैन वी डेवलप दिस? थम्स अप नहीं आ रहे, क्यों? अच्छा, आप आने लग गए. ग्रेट. अगर नहीं है तो हम डेवलप करेंगे, है ना? आगे सेशन में आपको समझ आएगा क्यों जरूरी है और क्या किस चीज के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं, है ना? व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? पहले हम वर्ड्स को समझते हैं. सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? अपना रिस्पेक्ट, यही होता है इसका मतलब. ये वर्ड कब यूज होता है? कब यूज होता है ये वर्ड ज्यादातर? कोई बता सकता है? अनम्यूट करके बोलो, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, नो प्रॉब्लम. आप लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाती हूं. जब आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तब इसका जवाब देना, ठीक है? ओके, so let's get started. Let's understand woman empowerment now. Okay, see what is written. Breaking barriers, building bridges, empowering women in 21st century. ये बहुत लेटेस्ट और टॉपिक बोले या फिर बोले कि एक टर्म बहुत आर्मी में स्पेशली आवा जो हमारी संस्था है बहुत एक्टिवली इस पे काम करना चाह रही है. कोई बात करना चाहेगा? किसी को पता है वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है?
व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? हाँ जी बोलिए। आपका म्यूट नहीं है, आपको कुछ बोलना है? श्रेयांश लिखा है आपके उस पे फोन पे। ऑलराइट, सो आप मुझे ये बताओ कि ये जो लिखा है यहाँ पर, ये किस किस को, कौन कौन रीड कर सकता है? आप रीड कर सकते हैं? चैट में लिख के भेज सकते हैं आप क्या रीड कर पा रहे हैं। चलो हम एक्टिविटी करते हैं। ओके, एक एक्टिविटी करो आप। पेन है, पेंसिल है, नहीं तो चलो ब्रेन में करेंगे, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है आपके बारे में, तो आपके नाम के अलावा, या पहले आप अपना नाम बताते हैं, उसके अलावा आप क्या बताते हैं? क्या क्या बताते हैं आप? बीइंग अ फीमेल हम क्या क्या बताते हैं? आई एम सो एंड सो पर्सन। उसके बाद क्या बोलते हैं? मैं एक बच्चे की मम्मा हूं, या 2 बच्चों की मम्मा हूं, राइट? देन व्हाट एल्स यू से? यू से आई एम वाइफ ऑफ अ फौजी, ठीक है? सो आपके क्या रोल हो गए? मदर हो गए आप, वाइफ हो गए आप, योर डॉटर ऑल्सो। ऐसे देर आर मेनी रोल्स दैट यू प्ले। सिमिलरली हस्बैंड्स ऑल्सो प्ले द सिमिलर रोल्स। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे रोल प्ले करते हैं वो। लेकिन हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और मेन एम्पावरमेंट की ज्यादा बात नहीं कर रहे, क्यों? ये क्वेश्चंस आते हैं मन में। So the answer is, I guess, because they have a professional identity also. हमारे पास प्रोफेशनल आइडेंटिटी नहीं होती तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वी हैव नो आइडेंटिटी। सो विमेन एम्पावरमेंट टर्म इसीलिए आया है ताकि आपको वापस याद दिलाया जा सके दैट यू हैव एन आइडेंटिटी, एंड द आइडेंटिटी वी विल एक्सप्लोर नाउ, ठीक है? कैसे करेंगे एक्सप्लोर? अदर देन दिस, आप ये सोचो कि आप और कर क्या सकते हो। आप अपने आसपास बाकी लोगों की मदद कैसे करते हो? आपके आसपास बच्चे हैं, दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, अदर फीमेल्स जो आपके आसपास हैं, है ना, आपके क्वार्टर्स में रहते हैं, आप कैसे मदद करते हैं उनकी, या कैसे कर सकते हैं? आप में से कोई मदद करता है एक दूसरे की कि नहीं करते हैं हम मदद? थम्स अप आ रहे, मतलब करते हैं। तो आप अनम्यूट करके बात करो, बताओ कैसे टाइप की हेल्प करते हैं हम क्वार्टर्स में एक दूसरे की। कोई बताना चाहेगा? क्या आपको मैम ने बोला है कि अनम्यूट नहीं करना है? ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है? हाँ, अनम्यूट नहीं करना जब नहीं बोलना, लेकिन जब बोलना है उस टाइम पे आपको अनम्यूट करके बात करनी चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा, वरना लगेगा कि आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ। सेशन इंजॉयबल लग रहा है? Anyone wants to speak? Okay, thank you for the thumbs up again. All right. चलो हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। अगर आप जो लोग के दिमाग में आ गया है कि हम ऐसे मदद करते हैं, वो तो अच्छी बात है। जिनको अभी नहीं समझ आ रहा है कि किस टाइप का एग्जाम्पल हमें देना चाहिए, तो मैं बताती हूँ आपको। जब कोई न्यू क्वार्टर में शिफ्ट होता है, तो क्या आप उनको पानी ऑफर करते हैं? क्या आप उनको खाना ऑफर करते हैं? कोई पैकिंग जा रहा होता, पैकिंग कर रहा होता है, पोस्टिंग जा रहा होता है, तब आप ये चीज ऑफर करते हैं? करते हैं। ये कैसे होता है, कैसे ऑफर कर पाते हैं? इसलिए कर पाते हैं बिकॉज यू हैव अ क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू हैव अ क्वालिटी ऑफ हेल्पिंग। आपके अंदर क्वालिटी है कि आप खाना बना सकते हो अपनी फैमिली से ज्यादा लोगों का भी, तो ये आपकी क्वालिटीज हैं। वैसे ही फौज में तो एक और चीज आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हो कि ये स्वेटर का डिजाइन मुझे नहीं आता, जिसको आता है उससे पूछते हो, पर्सन हेल्प।
म्यूट कर दीजिए, क्योंकि मैम म्यूट कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके, है ना, तब आप मदद लेते हैं ना एक दूसरे की। वैसे और भी कुछ टैलेंट्स होते हैं, जैसे दीदी मेरे को ये वाला सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, मेरे बच्चे को आप पढ़ा देंगे, तो आप टीचर्स भी बन जाते हैं एक दूसरे के बच्चों के लिए, है ना, ट्यूशंस भी देते हैं। सो दीज आर योर डिफरेंट क्वालिटीज जिनको शायद आप खुद पहचान नहीं पा रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक। म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, है ना आपका। हाँ ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक, अगर देखो सबसे पहले मैंने सेल्फ लव के बारे में बात की, तो हम एज वुमेन एक दूसरे को तब एम्पावर कर पाएंगे जब हम खुद एम्पावर्ड फील करेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि देखो मेरे पास बॉटल है, ये बॉटल में अगर पानी नहीं होगा, है पानी, आपको क्या लगता है पानी है इसमें? चेक कर लेते हैं। ओके, अगर इसमें पानी होता तो पानी निकलता, अभी पानी नहीं है तो ये एम्प्टी बॉटल है। ये आप हो, जब आप खुद एम्पावर्ड नहीं हो तो आप दूसरे को कर सकते हो। आपके अंदर खुद के लिए प्यार नहीं है तो क्या आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आप दूसरे का उतना आपको लगता है कि केयर कर सकते हो? जब आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म होंगी, आप सेटिस्फाइड होंगे, तभी तो आप दूसरे के लिए करोगे ना। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप ब्रेनस्टॉर्म करो कि आप कैसे एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, अभी सोचो, अभी जो फर्स्ट थॉट आ रहा है कि मुझे लगता है मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये अच्छा करती हूँ, या फिर जो प्रोफेशंस हमको नहीं पता, कुछ क्वालिटीज होती है कि मैं हेल्पिंग हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे जो हेल्प के लिए बोले, मदद करने बोले, मैं वो मदद कर सकती हूँ। दैट इज ऑल्सो योर क्वालिटी, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो व्हाट इज नेक्स्ट, सिंपल वर्ड्स में अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को समझें, हिंदी में होता है नारी सशक्तिकरण। महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाना, ताकि वे सम्मान और समानता के साथ जीवन जी सकें। तो ये टर्म हमारे लिए ही है, और उसको एक्सप्लेन देखो कितना सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन है। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें से कोई शब्द है जो आपको नहीं समझ आ रहा, आई कैन एक्सप्लेन। आत्मनिर्भर का क्या मतलब होता है? सेल्फ डिपेंडेंट, आप किसी भी चीज के लिए किसी और पे डिपेंड ना रहें। नाशिका म्यूट कर दीजिएगा। ओके, सो कैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं? जैसे मैंने आपसे बोला कि आप अगर मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है, आप फैन ऑन करना चाहते हैं, तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई और जाके स्विच ऑन करे। यू हैव योर ओन फीट्स, यू कैन गो एंड डू इट, है ना। तो आप निराश भी नहीं होंगे, खुश भी रहेंगे। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहे और किसी एक दिन आपने अपने लिए कर लिया, तो क्या हो जाएगा? आज क्यों किया? आपने जो कर सकते थे हमेशा, उस पर भी क्वेश्चन उठ जाएगा। सो दैट इज वाई यू शुड नो दैट यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ, नॉट एनीवन एल्स। आत्मविश्वासी मतलब आपको खुद के ऊपर ये ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आई कैन डू इट। देखो सिंपल एग्जांपल, कितने लोगों को कोविड से पहले शायद स्मार्टफोन थे ही नहीं उनके पास, और जिनके पास भी थे उन्होंने पढ़ाई हमेशा नोटबुक से की है, बुक से की है, पेन पेपर ऑफलाइन सेटिंग में की है। लेकिन ऑनलाइन सेटिंग में बच्चों को पढ़ाई करानी पड़ी। उसके लिए किसको आना चाहिए था? इंटरनेट यूज करना, गूगल मीट यूज करना, मदर्स को, क्योंकि स्कूल टाइम में फादर्स तो ऑफिस में रहते हैं। तो ये विश्वास आपके अंदर रहा होगा ना कि हम ये कर सकते हैं, तभी तो आप ये कर पाए ना। क्यों, सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ मैं? यस मैम।
चलो, किसी ने कंट्रीब्यूट किया, अनम्यूट करके बोला, वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे। अभी आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा जितने लोग अनम्यूट करके बात करेंगे जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। थैंक यू। है ना? सो ये विश्वास जब ड्राइविंग क्लासेस होती हैं तो बहुत लोगों को होता है अपने ऊपर, कुछ लोगों को नहीं होता है। सो द पॉइंट इज, जो कोई और कर सकता है वो हर चीज आप कर सकती हैं। और ये जब तक खुद सेल्फ बिलीव नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ। एंड देन निर्णय लेने में सक्षम बनाने का मतलब डिसीजन मेकिंग। कितनी लेडीज हैं जो हर छोटे से छोटे डिसीजन के लिए हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं? हस्बैंड विल डिसाइड। अपना अगर ओपिनियन पूछा जाता तो ओपिनियन आप देते ही नहीं हो। मुझे लगता है कि तरीका है आप ओपिनियन दो जो आपको उस वक्त सही लग रहा है। हो सकता है कि वो माना जाए या ना माना जाए, बिकॉज उसके भी बहुत अलग फैक्टर्स होते हैं ना नहीं मानने के। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता हो, मान लो, तो आपने उस, फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि छुट्टी जाने का प्लान करना है। हस्बैंड छुट्टी जाने से पहले एक बार बताते पूछते तो है ही कि लीव कब ले लें, घर उस टाइम चले, घर में ये फंक्शन है, या फिर दिवाली घर पे मनाएंगे, कुछ तो ऐसी कॉन्वर्सेशन होती ही होगी। बट अगर आपने उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया एंड यू विल से कि जब आप बताएंगे या जैसा आप बताएंगे, तो फिर आफ्टर फ्यू इयर्स जब आपको फील होगा मुझसे क्यों नहीं पूछा, या उस मंथ में जाना चाहिए था, काश उस मंथ में चल लेते, वो वाली जो चीजें उनसे आप बच जाओगे। बिकॉज आपसे पूछा जाएगा, लेकिन तब पूछा जाएगा ना जब आप कंट्रीब्यूट करोगे। अगर 5 साल 10 साल आप यही बोल रहे हो जैसा तुम्हें सही लगे, जैसा तुम्हें सही लगे, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मुझसे पूछा जाए, तो आपने क्या किया? अपना राइट टू स्पीक खुद सरेंडर कर दिया। इंस्टेड व्हाट यू शुड से, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के एग्जाम्स हैं इस टाइम पे, तो हम इस टाइम पे तो प्लान नहीं कर सकते, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। तो क्या हुआ? आपने अपना ओपिनियन दे दिया। या फिर घर में इस टाइम पे एक शादी है तो इस टाइम पे प्लान कर लेते हैं। अगर ये नहीं पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज यू आर वर्किंग, आपको पता है कि किस टाइम पे छुट्टी मिल सकती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही इवन बच्चे की बुक्स लेने जाना है मार्केट या नहीं जाना है, मुझे सब्जी गाड़ी से लेनी है या वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेनी है, ये छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं ये आपको लेने शुरू करने चाहिए। जो नहीं लेते और जो लेते हैं डिसीजंस, दैट इज गुड, फेयर इनफ। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? एनी डाउट्स? ऑलराइट, ये देखो क्या लिखा है, एक सशक्त महिला सिर्फ खुद नहीं बदलती, पूरा परिवार बदल देती है। डू यू अग्री? सशक्त यस का मैम। मतलब, Yes. ग्रेट, सशक्त का मतलब होता है सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं, समझदार होना, अपने ड्यूटीज और राइट्स दोनों का ज्ञान होना। इफ वी हैव राइट्स देन वी हैव आवर ड्यूटीज ऑल्सो, एंड इफ वी आर फॉलोइंग आवर ड्यूटीज तो हमारे पास कुछ राइट्स भी होते हैं। तो उनका बैलेंस बना के अगर आप चलोगे तो आप सशक्त महिला कहलाओगे। राइट? सशक्त मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन माना जाता हो फैमिली में, जिसके ओपिनियन की वैल्यू हो। और मान लो नहीं भी है, मान लेते हैं कि नहीं भी है, तो भी परिवार कैसे बदल देती है पता है? अगर वो अपने बच्चे को सही पढ़ाई करा रही है, सही वैल्यूज दे रही है, तो सोचो एक बच्चा आगे जाके एक बड़ा परिवार बनेगा। सो अ वुमन कैन ब्रिंग चेंज, बिकॉज आपके हस्बैंड कितना रह सकते हैं बच्चे के साथ? इफ यू आर एट होम देन यू आर द वन स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद द चाइल्ड। एंड इफ इवन यू आर नॉट एट होम, वुमेन आर ब्लेस्ड, फीमेल्स आर ब्लेस्ड कि वो बच्चे से कनेक्टेड रहती हैं, या बच्चे को बात समझाने का तरीका माँ को ही बेस्ट आता है।
या जो बच्चा कहीं गलत जा रहा है तो पापा को नहीं पता चलेगा, माँ को पहले पता चल जाता है। ठीक है, सो ये जो हमारे अंदर इन्नेट क्वालिटीज है, इनको पहचानो। इनको पहचानने से आप सशक्त फील करोगे, है ना। बिकॉज एक औरत अगर किसी चीज की नॉलेज रखती है, लेट्स से अगर आपको ड्राइविंग आती है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप ड्राइव करके जा सकते हो। आपको स्कूटी चलानी आती है, आपके पास एक व्हीकल है, तो आप अपना काम खुद कर सकते हो। बच्चे को जब जो चाहिए, पीटीएम में जाना है, आप जा सकते हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो हस्बैंड के ऊपर, राइट। सो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं, बिकॉज ये तो एक सेंटेंस है, बट उसके अलावा आप सोचो, अगर आप ऐसे इंसान हो, आप हस्बैंड को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो जॉब पे, so he is also having good time office में। कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए। अपना मुंह पूरा अच्छा से लाइएगा, मुंह अच्छा से लाइए, संजू मुंह म्यूट। का ऑलराइट, थैंक यू, है ना। सो द पॉइंट इज कि आपको, ओके थैंक यू, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप खाना बना के देते हैं तभी बच्चे खाना खाते हैं, तभी हस्बैंड खाना खाते हैं, और तभी पूरा दिन वो खुश रहते हैं। जब जब उनको जो जो मील टाइम पे चाहिए वो उनको मिलता है तब। अगर वो नहीं मिलता है तो वो इरिटेट रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, उसका असर उनके स्कूल में, उनके एकेडमिक्स में, हस्बैंड के ऑफिस में नजर आएगा। ओके, सो आपका बहुत बड़ा रोल है, इसको समझो और एम्पावर्ड फील करो। एम्पावर्ड मतलब आपके पास अधिकार है कुछ करने का, आपके पास अधिकार है कि कौन सी सब्जी बनेगी, है ना ये अधिकार। शॉपिंग करने का अधिकार है ना आपके पास। यस, बच्चों को पहले मैथ्स पढ़ाना है या साइंस पढ़ाना है, या मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट का ट्यूशन जाएगा, ये सब डिसीजंस का अधिकार अपने पास रखो, और यहाँ पर अपने डिसीजन मेकिंग को ट्राई भी करो। ऑफ कोर्स आपको अपने मतलब हेल्प लेनी चाहिए अपने पार्टनर की, या फिर आपस में जो आप रहते हैं, मेरे जैसे बच्चा पढ़ता है वैसे किसी और का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो उससे पूछ सकते हो आप, ठीक है। सो हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद से शुरू करना है। कोई भी चेंज पहले खुद से, फिर फैमिली से, फिर पब्लिक। ओके, अपनी बाउंड्री सेट करो। फटाफट से बता रही हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेटिंग योर बाउंड्रीज, कैसे आप बाउंड्री सेट करेंगे। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मान लो मेरे बच्चे का जब स्कूल का टाइम है, उस टाइम पे मेरा ये रूटीन है, मैं ये करूंगी, या इस टाइम पे मुझे ये सब करना है ना। और उस टाइम पे अगर आपको पड़ोसी फ्रेंड कुछ बोल रही हैं कि चलो मेरे साथ वहां चलो, इफ यू आर ओके एंड यू कैन जस्ट से यस, अदरवाइज बता दो कि मेरा ये इस टाइम पे थोड़ा रूटीन रहता है, हम इवनिंग में चल सकते हैं। ओके, या फिर हस्बैंड बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना है लेकिन रात को 2 बजे तक जग के मूवी भी देखते हैं, और आपको लगता है कि आप नहीं जग सकती हैं अगर रात को 2 बजे तक जगने से सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे आप, और आपको सुबह आपका रूटीन गड़बड़ होगा। सेट योर बाउंड्रीज, लेट्स वॉच मूवी बट ओनली टिल 12। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे और अलग सिचुएशंस आ सकती हैं आपकी लाइफ में। हर किसी की लाइफ में सिचुएशंस डिफरेंट होती है, बट बाउंड्री सेट, बच्चों से भी बाउंड्री सेट करनी चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ बैठ के बात कर रहे हैं, आप हस्बैंड से अपना करियर डिस्कस करना चाहते हो, फैमिली की कोई बात डिस्कस करना चाहते हो, लेकिन बच्चा है, आप नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे, या फिर आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट बच्चे पे सही नहीं होगा, तो आप अपने बच्चे को बोलो, व्हेन मम्मा एंड पापा आर टॉकिंग एंड व्हेन वी टेल यू कि बेटा आप जाओ पढ़ाई करो, या फिर थोड़ा बुक देख लो या ड्राइंग बना लो, और इस रूम में आप नहीं आओगे तो आप नहीं आओगे। इतना फर्मनेस के साथ आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि बच्चा भी उस बाउंड्री को क्रॉस ना करे, तभी आप मेंटली पीसफुल रह पाओगे, वरना नहीं रह पाओगे, ठीक है। देन पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अपने बारे में खुद से बात करो तो पॉजिटिव बात करो।
मिरर में देखो खुद को और अपने आप को अच्छी बातें बोलो। लिखो अपने पास एक डायरी में कि मैं क्यों अच्छी हूं, मुझे लगता है मैं अच्छी हूं, पर क्यों। जब हम ऐसा जवाब देते हैं ना आगे कि क्यों, तो हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि मैं अच्छी हूं। अदरवाइज तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको खुद को देखना कितना अच्छा फील होगा, अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे तो 2 ही क्वालिटी लग रही थी अपने अंदर, लेकिन मेरे अंदर 5 है। इनफैक्ट वो बातें लिखो जो आपको पड़ोस वाली दीदी बोलती हैं, जो आपको किसी और ने अप्रिशिएट किया हो कि आपका हेयर स्टाइल बनाने का तरीका पसंद है मुझे, आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू दीदी, आपसे जब भी कुछ मांगने आओ आप मना नहीं करती हो, है ना। तो अपने बारे में वो बातें लिखो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। देन एम्ब्रेस परफेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंपेयर मत करो खुद को किसी और से। आप कंपेयर करते हो खुद को किसी से, या कर सकते हो? किसी के जैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते। बस क्या हो सकते हो कंपेयर करके? या तो बहुत खुश हो सकते हो कि मैं उससे बेटर हूं इस चीज में, उस चीज में, या फिर बहुत दुखी हो सकते हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट होता ही नहीं है। व्हाट इज परफेक्शन? क्या होता है परफेक्ट? अगर एक रूम, एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक रूम जो हमेशा ठंडा रहता है, हमेशा ठंडा रहता है, गर्मी में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बोले बेस्ट रूम है मेरे घर का, वहां पे धूप ही नहीं आती है। विंटर्स आते ही आप बोलोगे सबसे बेकार रूम है, इसमें धूप ही नहीं आती है। वही सेम रूम आपकी सहूलियत के हिसाब से खराब और अच्छा हो जाता है, तो फिर आप तो इंसान हो, राइट। सो नोबडी इज परफेक्ट। वो इम्परफेक्शन इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर समबडी। आप इम्परफेक्टली परफेक्ट हो क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए आप ही अच्छी माँ हो सकते हो, आप चाहे कैसे भी हो। अपने हस्बैंड के लिए आप ही एक अच्छी वाइफ हो सकते हो। सो अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि मुझ में क्या अच्छा है और क्या मैं बेहतर बना सकती हूँ। जब आप कंपेयर करो तो ये कंपेयर करो कि ये मुझ में क्यों नहीं है, के बदले अगर उसमें है और मुझे पसंद आ रहा है तो ये मेरे अंदर हो सकता है। ये थॉट प्रोसेस रखो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एम्पावरमेंट कि आपने ये एक्सेप्ट किया। उसके बाद अगर आपको किसी में कोई बात अच्छी लगती है, आप उसको बोलना शुरू करो, उसको कन्वे करो। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ एम्पावरमेंट। सिरी आपका म्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट योर अकाउंट। सिरी प्लीज, हाँ जी, थैंक यू। सो अगर आप किसी और को अप्रिशिएट करते हैं, किसी और फीमेल को, दैट इज ऑल्सो द स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरमेंट। आप उसको एम्पावर कर रहे हो, आपने उसको एक और रीजन दे दिया टू फील गुड। खुद भी अच्छा फील करो, सबको अच्छा फील कराओ, ठीक है। कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? समझ आ गया है? लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गया है। होप ये नॉलेज आप सबको होगी, आई एम श्योर। ये कोई नई, बहुत नई बात मैं नहीं बता रही हूं आपको। बट कभी कभी क्या होता है, थैंक यू फॉर थम्स अप नेत्रा, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हमें पता होती हैं लेकिन उनका रिवीजन करना जरूरी होता है। वी फील बेटर, वी फील कॉन्फिडेंट जब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये मान लो कि विमेंस डे आने वाला है, वैलेंटाइंस डे वैलेंटाइंस वीक चल ही रहा है, तो इट्स टाइम फॉर सेल्फ लव। प्रपोज योर सेल्फ, बी योर ओन वैलेंटाइन, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ रिहर्सल ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब फायदे क्या है समझते हैं, ठीक है। हेल्थ एंड वेलबींग में फायदा मिलेगा अगर आप एम्पावर होंगे, या देखा जाए तो इन जनरल महिलाएं एम्पावर होंगी अगर हमारे देश में, और हमारी आर्मी वाइफ्स एम्पावर फील करेंगी। तो महिला जब कमाने लगते हैं, एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ कमाई ही नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी के थ्रू आपको अर्निंग का साधन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मे बी नॉट ऑन लार्जर स्केल बट ऑन अ स्मॉलर स्केल। जैसे आपको अगर
आपके पास डिग्री है, आप पढ़ाने में अच्छे हो, तो आपके पास आर्मी स्कूल्स हैं, आप वहां जाके पढ़ा सकते हैं, ट्यूशंस ले सकते हैं, तो उसके चार्जेस मिलते हैं आपको। सिलाई सिखा सकते हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है उसका पेमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये जस्ट क्यों उस पर ट्राई करना चाहिए उसके हमने रीजंस बताए हैं आपको। महिला जब कमाने लगती है तो वो अपने स्वास्थ्य पर खर्च करने में सक्षम हो जाती है। बेहतर भोजन, इलाज। अब आप बोलोगे मैम हमें तो मेडिकल फैसिलिटी है, एब्सोल्युटली, बट उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करने भी ना जाना पड़े, वो ज्यादा बेटर है ना, कि आप बेटर खाना खाओ, है ना, अपना लाइफस्टाइल बेटर बनाओ। आर्थिक सशक्तिकरण से बेहतर स्वास्थ्य। हर चीज के लिए आपको हस्बैंड से नहीं बोलना पड़े, फिर हस्बैंड बोले नहीं इस बार बजट कम है, मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, सब कुछ तुम खाने पे, कपड़ों पे, है ना, इसी पे खर्च कर देती हो। तो ऐसा ना सुनना पड़े, उसके लिए थोड़ी सी सेल्फ अर्न्ड मनी भी होनी चाहिए, कुछ पॉकेट मनी, कुछ सेल्फ अर्न्ड मनी। ओके। और एक जागरूक महिला पूरे समुदाय को जागरूक बना सकती है, मतलब सोसाइटी को। अगर आप अवेयर होंगे और अगर आपको लगता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूं, तो कोई आपसे पूछेगा कल को कि दीदी आप ये सब कैसे कर लेते हो, कैसे मैनेज करते हो, तो आप उसको बता सकते हो कि इसके पीछे मेरा माइंडसेट क्या है या फिर मेरा रूटीन क्या है। एंड देन वो जब फॉलो करेगी और वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो किसी और को बताएगी। एम आई राइट? एंड दैट्स हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर। सोसाइटी अपलिफ्टमेंट, इट्स समथिंग लाइक दैट। जब आपकी फैमिली अपलिफ्ट होगी तो एट द एंड पूरा सोसाइटी अपलिफ्ट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आधी आबादी जब आगे बढ़ती है तभी इकोनॉमी आगे बढ़ती है या स्ट्रांग होती है। अगर आधे मतलब हस्बैंड्स ओनली मेल्स कमाएंगे और फीमेल्स नहीं अर्न करेंगी तो फीमेल्स क्या हो जाएंगी, डिपेंडेंट हो जाएंगी और खर्चा करने वाले पर्सन हो जाएंगी, अर्निंग मेंबर नहीं होंगी या फिर कंट्रीब्यूटर नहीं होंगी। अगर हम सिर्फ बैठ जाएं और हम कुछ करें ही नहीं तो हम वेस्टेज है ना। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, जीरो है देन। सो समहाउ एक और चीज, मनी नॉट स्पेंट इज ऑल्सो मनी अर्नड। इफ यू हैव अ टैलेंट कि मैं तो ज्यादा खर्च ही नहीं करती हूं, मैं लो मेंटेनेंस हूं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ और योर हॉबीज, तो भी ठीक है। एज्यूम कि ये आपकी पावर है। ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेज हाई, ये तो देखो सही बात है ना, कि जब हम अपनी कीमत पहचान लेते हैं, नॉट जस्ट इन फॉर्म ऑफ मनी, बट आपको पता है कि हाउ वैल्यूएबल आई एम, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आपका हाई रहता है। और सिंपल बात है कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्या बनना चाहिए, सहारा। सो व्हेन यू आर विद योर हस्बैंड, आप उनके डिपेंडेंट होने के बदले अगर उनका सहारा होंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा ठीक है वी हैव अ क्वार्टर, बट उस क्वार्टर का ख्याल आप रख रहे हो, उस क्वार्टर को घर आप बना रहे हो। ओके वी आर स्टेइंग टुगेदर बट यू आर सेंडिंग द चाइल्ड टू स्कूल, बच्चे का होमवर्क आप पूरा करा रहे हो, आप उस बच्चे का भविष्य बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये सब चीज अगर रियलाइज होगी ना तो हमेशा खुश रहोगे, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर आउटसाइड। Army wives are not normal ladies. Are we normal? We are not, right? ठीक है। See, this is important line. नारी सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं है कि किसी से आगे निकलना है, बल्कि ये है कि एक दूसरे का सहारा बनना है। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, इट्स जस्ट अ रिहर्सल ऑफ द सेम थिंग। आपको कंपटीशन नहीं करना कि मैं उससे बेटर या उससे बेटर, आप किसी को बेटर बना सकते हो, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। देखो एक टीचर एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन वो हर साल 40-40 बच्चों को पढ़ा रहा होता है, और वही बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो क्या वो टीचर सोचेगा मैं तो टीचर रह गया और ये मेरे स्टूडेंट्स आईपीएस बन गए, तो ये अच्छी फीलिंग है क्या? क्या वो खुश रह पाएगा? क्या वो अच्छा टीचर बन पाएगा? नहीं। सो इफ यू आर समवन जो सोचे कि मैं महिला हूं और मुझे दूसरी महिला को आगे बढ़ता हुआ देख के ताली बजानी है, उसके टांग नहीं खींचनी,
तो आप एम्पावर्ड वुमन है और ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा वुमन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैम, अब तक मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, बट आप सोच रहे होंगे कि आप ये बहुत बता तो बहुत कुछ रहे हो, बट हम तो आर्मी वाइफ है, हमारी तो लाइफ में चैलेंजेस ही बहुत है, कैसे हम कमाई कर सकते हैं, या कैसे हम आपको लगता है कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम तो रहते ही नहीं एक जगह पे ना। देखो आपके चैलेंजेस लिखे हैं। पहला क्या चैलेंज है? पहला यही चैलेंज है कि हमारे ट्रांसफर्स होते रहते हैं, हम बार बार पोस्टिंग जाते हैं ना, एक जगह पे नए दोस्त बनाए, फिर नई जगह पहुंच गए, यहाँ पर स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल छूट गया, नई जगह पहुंच गए। तो देखो आपको सोच क्या रखनी है, अडेप्टेबिलिटी को अपनी ताकत बनाओ कि मैं कितनी फ्लेक्सिबल हूं। देखो मेरा टैलेंट, मैं हर बार घर सेट कर लेती हूँ, हर बार पैक कर लेती हूँ। आई एम नॉट अ नॉर्मल लेडी। नॉर्मल लेडी जिंदगी में एक बार ससुराल जाती है, घर सेट करती है, जिंदगी भर वैसा सेट रहता है। यहाँ पर मैं सब कुछ नए तरीके से करती हूँ, है ना। हर क्वार्टर डिफरेंट होता है, हर एरिया डिफरेंट होता है। हर पोस्टिंग को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। आप लकी है ना कि कभी आप जम्मू में हैं, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, कभी साउथ में, पॉसिबल है आपके लिए जाना। कितने लोगों को ये घूमने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, नई जगह देखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एटलीस्ट आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, कितने लोगों को सेशंस मिलते हैं, लोग एनरोल करते हैं। आप देखो इंस्टाग्राम तो आप सब चलाते हो ना, इंस्टाग्राम पे वर्कशॉप्स आती हैं, आपको पैसे पे करके एनरोल करना होता है। यहाँ पर इट इज ऑन प्लेटर। तो ये लर्न, आप कुछ नया लर्न कर रहे हो ना आज। तो ऐसे बहुत सारे सेशंस आपके होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। नए नए लोगों से जब आप मिलते हो तो लर्न ज्यादा बेहतर करते हो, तो उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना है आपको। और नेटवर्किंग स्किल्स, अगर एक जगह रहे, चार लोग जो हैं अच्छे दोस्त बन गए, लाइफ टाइम हम ही 4 अच्छे दोस्त बने रहेंगे, ऐसा मान लो, वादा कर लिया। लेकिन जब नई जगह गए तो वो 4 लोग छूट जाते हैं, फिर नए लोगों के साथ दोस्ती करनी ही पड़ती है, कैसे समय बीतेगा वरना। तो आपके अंदर क्या है, नेटवर्किंग स्किल भी डेवलप हो रही है ना, जो कि बाहर सिविल में नहीं होती। आप इंट्रोवर्ट होते हुए भी आपको मजबूरी में बात करनी पड़ेगी। सो अगर आप चीजों को पॉजिटिव लोगे तो बहुत खुश रहोगे। तो ये आपका चैलेंज नहीं है, ये आपका ताकत है, ऐसा सोचो। ओके, देन करियर ब्रेक, जो मैं कह रही थी कि यहाँ स्कूल ज्वाइन किया, फिर आगे नहीं ज्वाइन कर पा रहे। यहाँ मुझे वीटीसी में मान लो एक वर्कशॉप लेने का मौका मिला, बेकिंग क्लासेस मैंने ली, क्योंकि वहां किसी और को बेकिंग आती नहीं थी, तो मैंने बेकिंग सिखाई। अब नई जगह पे तो ऑलरेडी बेकिंग तो कोई और ले रहा है, अब मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, क्या करोगे, कोर्स कर लो, कुछ और नया सीख लो, है ना। अपॉर्चुनिटी दोबारा ट्राई करो, उस पुराने एक्सपीरियंस को रिलिव करो। हो सकता है जो यहां सिखाते हैं वैसा आप नहीं सिखाते थे, कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ लर्न करने मिलेगा। ठीक है, हमारे पास कोर्सेज होते हैं, वीटीसी में होते हैं ना, ऑनलाइन लर्निंग होती है। और सबसे बड़ी बात, आजकल हमारे पास में ऑनलाइन जॉब का ऑप्शन भी है, ऑनलाइन लर्न करने का ऑप्शन भी है, स्पेशली आफ्टर कोविड। हम सबको आता है इंस्टाग्राम चलाना, हम सबको आता है गूगल चलाना, तो हम ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये वाली बात बोलेंगे तो ये सही नहीं है। अब आपके करियर में ब्रेक कम आते हैं, अगर आप चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो अलग अलग तरीकों से। आप अपना खुद का बेकिंग का प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हो, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स जस्ट आप लिमिट मत करो खुद को। ओके, देन लंबे समय तक हस्बैंड से सेपरेशन। आई अंडरस्टैंड कि हस्बैंड हमारी ताकत होते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना, उनका होना ही काफी होता है। तो आप अपने अंदर क्या डेवलप करो, उससे कैसे ओवरकम करोगे, इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करना है, रूटीन और डिसिप्लिन को नहीं ब्रेक करना। अगर हस्बैंड आपसे दूर है तो भी दिन में ऐसा नहीं है ना कि हस्बैंड दूर है तो रात छोटी हो गई है या दिन लंबे हो गए हैं, हाँ, ऐसा तो है नहीं। 24 आवर्स का ही टाइम मिलेगा आपको, हस्बैंड के साथ भी एंड हस्बैंड के बिना भी। तो अपने रूटीन को ब्रेक मत करो, डिसिप्लिन बनाए रखो लाइफ का, और इमोशनली स्ट्रांग पर्सन हो जाओ। बिकॉज जैसे आप रहोगे वैसे ही आप बच्चों को बना सकते हो।
कभी कभी होता है क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपको 2 साल बाद वापस आने को मिलता है। कई बार होता है पोस्टिंग ऐसी जगह पे है आरआर में जहाँ पे क्वार्टर्स है ही नहीं। कई बार बिकॉज मूव आ जाता है यूनिट का, आप लोग पीछे रह जाते हो 3-4 महीने के लिए, फिर वहां पर हस्बैंड लेके जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर आपको मजबूरी में हस्बैंड से दूर रहना पड़ता है। राइट? एम आई ऑडिबल? मुझे अचानक लगा नेट सवाल नहीं है तो इसका जवाब नहीं दूंगी। कैसे डेवलप करें? नहीं पूछना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबका डेवलप हो चुका हो। ऑलराइट। भावनात्मक और मानसिक दबाव, मतलब आप पे प्रेशर रहता है हमेशा। किस चीज का प्रेशर रहता है? बहुत सारी चीजों का रहता है, क्योंकि सच में आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे होते हो, बहुत कुछ बैलेंस कर रहे होते हो, है ना, कर रहे होते हो। बच्चे का रूटीन, मुझसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करना, फैमिली में भी, मतलब मैं यहाँ रह रही हूँ लेकिन मुझे ससुराल का, मायके का वो सब भी बैलेंस करना है, बात भी करनी है सबसे। जब से मोबाइल आ गया है तब से रील्स भी देखनी है, ये भी मेरा काम है। और मेरा एक सीरियल पेंडिंग चल रहा है, वो देखना है मुझको, मेरे को सीरीज खत्म करनी है, ये भी बहुत बड़ा काम है। खाना बनाना है, बच्चे को खिलाना भी है, हस्बैंड का भी सब कुछ मैनेज करना है, यूनिफॉर्म रेडी करना है, बहुत सारी चीजें, सर्दी भी नहीं लगनी चाहिए, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में। बीइंग अ फीमेल ज्यादा होते हैं, मेल्स को भी होते हैं, बट हम आज वुमेन बात कर रहे हैं, वुमेन की, तो हम उस बारे में बात करते हैं। सो दैट इज वाई अगेन सेल्फ लव। खुद के साथ इतने हार्श मत हो जाओ कि खुद को भूल जाओ और डिपेंडेंट हो जाओ। देखो कैसे हम बोलते हैं ना डिपेंडेंट, क्यों? जब घर में कोई बुजुर्ग होता है वो डिपेंडेंट होता है कि मुझे बहू खाना लाके देगी। हस्बैंड हम पे डिपेंडेंट होता है, ये मुझे खाना डाल के देंगी तो मैं खाऊंगा, हाँ, ये बनाएंगी तो मैं खाऊंगा। सही बात है। तो जब आप नहीं होते तो वो तकलीफ महसूस होती है, और आप ना करना चाहो फिर ऐसा हो सकता है ना। तो आप क्या कर रहे हो? आप भी डिपेंडेंट हो रहे हो कि मुझसे मेरे हस्बैंड पूछे तुम्हें परेशानी तो नहीं है, सर में दर्द तो नहीं हो रहा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आज मुझे ऐसा बोल दें, ऐसा करो बहू आज तुम खाना मत बनाओ, आज ब्रेक ले लो। ऐसा हो सकता है? कोई बोलता है क्या ऐसा? कोई नहीं सोचता दूसरे के बारे में। लेकिन आप खुद के लिए कुछ और करो, फिर ब्रेक भी नहीं ले सकते। ये ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ अपने लिए। क्या करते हैं? चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आलू की सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या कर सकते हैं हम? सब्जी फेंक सकते हैं, या पहले ही कम डालना चाहिए था, या फिर क्या तरीका है? आप तो सब अच्छी होम मेकर्स हैं, शेफ्स हैं, क्या करना चाहिए? क्या क्या कुछ और तरीके हैं नमक को कम करने के? बता सकता है कोई? हम फेंक भी नहीं सकते सब्जी, और अब नमक कम भी नहीं डल सकता क्योंकि ज्यादा डल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? अनम्यूट करके बताइए, आई एम वेटिंग। कमेंट कर दीजिए या बताइए अनम्यूट करके, आई एम वेटिंग। अच्छा, मुझे लगता है किसी ने ये चीज ट्राई नहीं की है। हाँ, ऑलराइट। हम आटा डाल सकते हैं, अच्छा आटा, है ना? हाँ, इन्होंने लिखा है आलू भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। आप बॉईल करके आलू ऐड कर दो, हम्म, आप आटा ऐड कर दो। मतलब क्या किया हमने? हमने कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया कि वो बैलेंस हो गया। तो सिमिलरली आप एक्स्ट्रा अपनी जिंदगी में क्या ऐड कर सकते हो? सेल्फ केयर, मेडिटेशन, वॉकिंग, ओपन कम्युनिकेशन फॉर मेंटल हेल्थ। मतलब मुझे जो फील हुआ वो मैं शेयर कर रही हूँ, या मेरी एक ऐसी दोस्त हैं जो यहाँ बन गई हैं जो मुझे लगता है कि मेरा मजाक नहीं बनाएंगी, मुझे सुनेंगी, मुझे समझेंगी। या फिर अगर कोई और आपसे वेंट आउट कर रहा है तो उसका मजाक ना बना के उसकी बात सुनो, उसको समझो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना हम? ओके, सो दैट इज इट। ये आपको खुद के लिए करना है। तो अब ये चैलेंजेस चैलेंजेस जैसे नजर आ रहे हैं? नहीं ना? अब एक्सक्यूज नहीं है?
ओके, आवा का क्या रोल है विमेन एम्पावरमेंट में? आवा का क्या रोल है? आप लोग का वेलफेयर होता है? वेलफेयर मीट्स होती है ना मीट्स? कौन कौन जाता है और कौन कौन नहीं जाता है? नो प्रॉब्लम। सो मेन उसका पर्पस ये होता है कि आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट देना होता है मेन। आप जब वेलफेयर की एक्टिविटीज करते हो तो आप लोगों में बॉन्डिंग होती है, नहीं होती है? उससे पहले शायद आप 10 लोगों को नहीं जान रहे होते हो, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे से आप हेल्प लेते हो, है ना? आज मेरी प्रैक्टिस है दीदी, मेरे बच्चे को देख लेना, आज मुझे जाना है, आप पार्क में आपका बच्चा जाएगा, मेरे बच्चे को भी ले जाना। अरे आज तो मेरा लंच भी नहीं बन पाया, तो दूसरी जो पड़ोसी दीदी है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सब्जी बना के दे दूंगी। ये क्या हुआ? ये अगर नॉर्मल डेज होते तो क्या ये दोस्ती हो पाती? तो नहीं हो पाती ना। ये बहाने होते हैं, वो कैसे क्रिएट करे जाएं? अगर बोला जाए कि आज सब लोग एक दूसरे को खाना देंगे, आप लोग दोगे? नहीं करोगे ऐसा। आज सबके बच्चे एक ही दीदी देखेंगे, ऐसा करोगे? नहीं करोगे। वो कब होता है? जब या तो कोई ऐसा करता है तो आपका दोस्त बन जाता है, या आपका दोस्त होता है तो ऐसा करने लग जाता है। ठीक है? सो ये कब टेस्ट कब होता है? ऐसे एक्टिविटीज के दौरान होता है ना? देन स्किल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जैसे आज ये ऑनलाइन सेशन हो रहा है, लेकिन अगर ऑनलाइन की फैसिलिटीज जब जिस जमाने में नहीं थी, तब ऐसे लेक्चर्स अगर होने होते थे तो वो भी कहाँ होते थे? इसको अवेयरनेस के लिए तो है ना ये लेक्चर। किस लिए है? अवेयरनेस, आपको किसी चीज के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है, तो वो ऑफलाइन मोड में वेलफेयर मीट्स में होते थे, और आज भी होते होंगे। अगर कोई आज ऑफलाइन अवेलेबल है तो आपसे मिलने आ सकता है, हम लोग पर्सनली मिल सकते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन हो रहा है। बट ये हो रहा है, ये भी आवा के अंडर में हो रहा है ना, ये उसी वेलफेयर का पार्ट है। ठीक है? बीइंग फौजी वाइफ, आपको ये बातें पता होनी चाहिए, इसलिए आज मैं आपको बता रही हूं कि एटलीस्ट आप लोगों को पता हो, और अगर आपको पता होंगी तो आप बाकी रेजिमेंट की फैमिलीज को बता सकते हो। सही बात है ना? या जिन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया होगा उनको बता सकते हो। ठीक है? सो स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? जो वीटीसी होता है ना, वैसे तो जनरली वहां पर भी आप सोचो कि अगर आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है लेकिन उसने कभी स्टेज नहीं पाया, तो एटलीस्ट यहाँ पर द पर्सन विल गेट द स्टेज, है ना? एंकरिंग, एमसी करना, किसी ने स्टेज पे कभी स्कूल टाइम में बोला ही नहीं होगा, बट हो सकता है यहाँ पे बोले, तो उसका एक स्किल डेवलप हो गया। अब वो माइक से कॉन्फिडेंट है, माइक के सामने हेजिटेट नहीं करता इंसान। देन जरूरत के समय सहायता प्रदान करती है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपको बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको गाड़ी की समस्या है, या फैमिली क्वार्टर्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप किससे बात करते हैं? किससे बात करते हैं? अपने पड़ोस में जो दीदी रहते होंगे, ब्लॉक दीदी, उनसे करते होंगे, या जैसे मैडम से करते होंगे, है ना? फिर जैसे मैडम, जो भी आपका चैनल है, वहां पर ऑफिसर लेवल तक वो बात जाती होगी मैडम लोगों तक, तो वो क्या करते हैं? वो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। अगर ये चैनल नहीं होगा और आप यहाँ पे रह रहे होंगे, तो अगर कोई समस्या आएगी तो किसको बताओगे? अगर कोई एसोसिएशन ही नहीं होगी। इसीलिए आवा एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पर आपका ध्यान रखा जाता है। अगर आप यहाँ रह रहे हो, आपको ऐसा नहीं फील होता होगा कि कोई है ही नहीं हमारा ख्याल रखने के लिए। ठीक है? सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। अब हम एक एक्शन लेते हैं, कॉल टू एक्शन, मतलब अब हम एक स्टेप लेते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप? चलो ऑडियो तो बंद रखो, लेकिन वीडियोस ऑन कर लो। एक संकल्प लेते हैं, ठीक है? आज से हम ये संकल्प लेते हैं, बोलो। आई कैन सी अ फ्यू फेसेस, बाकी सबके ऑफ है। आज से हम ये संकल्प लेते हैं, हम अपनी पहचान बनाएंगी, नई स्किल्स सीखेंगी। वीटीसी में जब भी कोई स्किल्स का वर्कशॉप होता है, जरूर अटेंड कीजिए। एक दूसरे का सहारा बनेंगी और हर नई आर्मी वाइफ का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगी। ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच। कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप।
ओके, थैंक यू। हम बाय बाय कर ले फिर। आप ज्योति कुछ लिख रहे हो, लेकिन वो मुझे लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आ रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो आपका लैंग्वेज है तो मुझे इंग्लिश में नहीं नजर आ रहा इधर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू।